ये सुपड़ा साफ होता क्यों है? बुद्ध पुरुषों ने एक बात कही है, दान धर्म किया नहीं और जाने कोठी लइये बना। मैंने पहले कथा में शुरुआत होने में आत्मदेव भगवान के तो भक्त हैं, खूब मेहनत करते, आता है इकट्ठा होता जा रहा है, लोभी टाइप के हैं, खर्च करना नहीं सीखे। दान धर्म किया नहीं कोठी लइये बनाए, बाप तो दौलत को जोड़ता फिर बाय बेटा दे तो उड़ा। हमारे कबीर बाबा ने कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, यदि हमें अपना तन पवित्र बना करके रखना है कि देख तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध हो कल्याण। यदि हमको तन को पवित्र रखना है, सेवा करनी पड़ेगी, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे तो हमारा तन पवित्र होता रहेगा। बुजुर्गों की सेवा करने से अच्छा, मेरे मन के भाव एक और उठ रहे हैं। बात आई है तन की, यदि हमें तन सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, तो बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी, मां पक्ष वालों की सेवा करनी पड़ेगी। उनसे जब तक हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारा तन पवित्र नहीं हो सकता। यदि हमें अपना धन पवित्र करके रखना है तो कितना हम कमावे, और कमाई का शास्त्रों में बताया गया है दशांश। यदि हम 100 रुपए कमा के ला रहे हैं तो 10 रुपया ऐसे समझ लो कि ये हम कमा के नहीं लाए, केवल हम 90 कमाई के लाए, और बात 10 रुपया में थे। दीन दुखियों के लिए कुछ खर्च करना शुरू कर दो। ये हमारी गायें भटकी भटकी डोल रही हैं, इनके लिए गौशालाओं में कुछ मदद करना शुरू कर दो। रोग से पीड़ित लोगों की मदद करना सीख दो। बहुत सारे ऐसे मेडिकल बने हुए, दान पात्र बने हुए, उनमें डालना शुरू कर दो तो हमारा धन पवित्र बना रहेगा। और यदि हमें अपना मन पवित्र रखना है तो हमें परमात्मा के नाम का चिंतन करना पड़ेगा। तुमने देखा होगा, लोग कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, गलत करेगा तो गलत मिलेगा। लेकिन यह बात आती है, कोई व्यक्ति 8 घंटे की मजदूरी कहीं करने जाएगा तो उसका फल तो उसे मिलेगा, पेमेंट तो मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो हफ्ते में मिलेगा, महीने में मिलेगा, मिलेगा। लेकिन काम करके उस फल को लाना और उसे एकत्रित कर लेना, जोड़ करके बैंक बैलेंस डाल लेना, ये अलग बात है। लेकिन जो फल है उसको फलाना एक अलग बात है। तुमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके अंदर न शराब का ऐब है न जुए का ऐब है, कोई गलत एमाली नहीं है, लेकिन औलाद ऐसी निकली है कि भाने सब सुपड़ा साफ कर दो। साफ क्यों कर दिया है? जैसे तुमने देखा होगा, ये शरीर है,
और जब शरीर में से जब तक पसीना नहीं निकलेगा तो इसके अंदर रोग पैदा हो जाएंगे। रोग, पहले कुआं चलते थे, कुआं में से जब तक पानी खिंचता रहता था तब तक पानी पीने योग्य स्वच्छ रहा करता था। और 6 महीना कुआं बंद तो फिर पीने लायक नहीं रहता था। ऐसे ही जब हमारे शरीर में से पसीना नहीं निकलेगा, हमारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, जल अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या हम कमाए हुए धन को एकत्रित करते रहें और बाय नेक उगामित दान पुण्य करें, क्या वो दूषित नहीं होगा? वो भी ऐसा दूषित हो जाएगा, फिर वो तुम्हारी संतान की बुद्धि में विकृति पैदा कर देगा। इसलिए धन को भी शुद्ध बनाना है तो कुछ प्यारे हो दान करना सीख लो। दान धर्म किया नहीं और जाने कोठी लइए बनाए। अरे पाप तो दौलत को जोड़ता, फिर बाए बेटा दे तो कोई मेहनत से जोड़ता और बाए कोई ले तो चुरा। कोर्ट कचहरी डॉक्टर फिर बाए खोस खोस की खा। तब प्यारे हो, एक हमारा केवल छोटा सा कर्म लोभ पनाही करना हमारी बुद्धि, हमारी औलाद की बुद्धि को विकृति कर सकता है, विकृति पैदा कर सकता है। इसलिए प्यारे हो, यदि हम अपनी संतान को दान पुण्य करने में लगाना सिखा देंगे, वो अपनी औलाद को सिखाते रहेंगे, वो अपनी औलाद को सिखाते रहेंगे, तुम्हारे कुनबा खानदान का आगे तलक नाम चलता रहेगा। और तुम एक बार अपने को रोक करके देख लो, तुम्हारे खानदान का वहीं पर सुपड़ा साफ होना शुरू हो जाएगा।